अब मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर माजिद मुश्ताक साहब हैं, वो नज़्म के हवाले से हमें थोड़ा बताएं। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन मोहतरम। एक तो मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि ये दावत नागहानी का कुर्रा मेरे नाम निकलेगा। डॉक्टर वहीद अहमद के हवाले से मैंने आज पहली दफ़ा उन्हें देखा और उनसे तफसीली मुलाकात 5 माह पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर साकिफ़ नफ़ीस साहब से मिलने गया तो उनके यहाँ इनके गायबाना इनसे मुलाकात हुई। मैं अपने उस्ताद से बहुत अरसे बाद मिला, कदम बोसी का बहाना निकाला तो हमारे दरमियान डॉक्टर वहीद बैठे थे और इन्हीं की गुफ्तगू चल रही थी। नज़्म के हवाले से जब मैं बहुत मुख्तसर बात करूँ, 2011 में लाहौर से फैसलाबाद जब वापस आया तो जो नाम मेरे लिए नए थे और ये मेरी कम आएगी है, उनमें डॉक्टर वहीद अहमद का नाम भी था। तो मैंने जब इनकी नज़्म पढ़ी मुरम्मत कौन करता है, तो मुझे हसरत हुई कि मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं पढ़ा। पढ़ के हैरत हुई और फिर इनसे मोहब्बत हो गई। तो यूँ समझिए कि वहीद अहमद से मेरा तारुफ हसरत, हैरत और मोहब्बत का सफ़र है। दूसरी बात, बहुत सब बड़े बड़े फ़लसफ़े हैं, मैं कोई फ़लसफ़ा नया दे नहीं सकता, ना मेरी कोई इल्मी बिसात ऐसी है। हमारे सूफ़ीज़्म में वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद के फ़लसफ़े आए, तो अगर हम हकीकी ज़िंदगी में देखें तो कुछ वजूद ऐसे होते हैं जो अक्सरुल वजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी हर शख्स को अपने अंदर महसूस होती है। तो वहीद अहमद की शायरी, उनकी नज़्म खिलौने पढ़ें, मुरम्मत कौन करता है पढ़ें, तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर वहीद अहमद ने जो बात कही है वो मुझे कहनी चाहिए थी और उन्होंने मेरी ज़ुबान को, मेरे मुशाहिदे को, मेरे तख़य्युल को, मेरी जो हक़ाइक़ हैं उनको बयान कर दिया। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जदीद नज़्म का जो सफ़र, जिलानी कामरान, इफ्तिखार जालिब, सुहेल अहमद ख़ान, अनीस नागी, अहमद हमेश और बड़े बड़े नाम, और ये सफ़र आगे रवां दवां है। जावेद अनवर साहब, अब्दुल रशीद साहब, डॉक्टर वहीद अहमद और इनके बाद भी इनकी उंगली पकड़ के चलने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो जदीद नज़्म ने जो हमें मौज़ूआत के हवाले से वुसअत दी, वो एक आम आदमी की वुसअत थी कि पाबंद शायरी में जिस तरह से मेरे जज्बात और एहसासात का इजहार होना चाहिए था वो नहीं था। और उन सब में मैं नुमाया समझता हूँ डॉक्टर वहीद अहमद को कि वो एक छोटा सा मिसरा मुरम्मत कौन करता है कि मेरे जहन में कहीं कुछ ओके लगा रहा है कि जहाँ वो कहते हैं कि नाम, पूरा नाम, ये कोई चांद है जो आधा है या पूरा है। तो आज का इंसान अभी तक इस आधे और पूरे नाम के चक्कर से जब बाहर नहीं निकला तो मैं घंटों ये सोचता रहा कि मैं अपने नाम का एक हिस्सा जो मेरी उर्फियत होनी चाहिए, उसके बाद मैं अगले सवाल के इंतजार में रहता हूं कि मुझसे पूछा जाएगा कि पूरा नाम बतलाओ। तो इंसान सदियों का सफर करके भी अपनी पूरी शनाख्त के लिए जो मुतलाशी है, उसको आवाज डॉक्टर वहीद अहमद ने दी। और आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि डॉक्टर वहीद अहमद हों या फैसलाबाद लाइलपुर के और साहिबान इल्म और साहिबान सुखन बैठे हैं मेरे सामने, इनका दम गनीमत है। ऐसी शामें मुतवातर होनी चाहिए जिनमें डॉक्टर वहीद अहमद की गूंज भी सुनाई दे, जिसमें मकसूद वफा भी नज़र आएँ, जिसमें तारिक हाशमी भी हों, जिसमें नासिर मजीद भी हों, जिसमें क़य्यूम नासिर भी हों, जिसमें अली ज़रियून भी हों, जिसमें सनाउल्लाह ज़हीर भी हों, और उनके साए में बैठ के हम ऐसे लोग भी शायद कुछ सीखें और आगे इससे कुछ रोशनी जो है वो अगली नस्लों को पहुंचाते चले जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद साहब, आपकी आमद का भी शुक्रिया और आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया।